मान्य होता है, एनडीआरएफ को क्यों आप नहीं देंगे? उनको पैसा दीजिए, उनको पता तो चलना चाहिए ना। आप उनका पूरा रिकॉर्ड दीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए कि आपने कौन सा पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। आप 1 रुपये का हिसाब नहीं देंगे और बटोरते रहेंगे अपनी जेब में, सिर्फ अपने प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और खासकर एमएलए को खरीदने के लिए। जितना भी पैसा होता है ऐसी जगहों पे, जैसे रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे इनकी हज़ारों करोड़ों की रैलियाँ होती है, अपने भक्तों को ही पैसे देते हैं, बुला बुला कर बाहर से बसें आती हैं, तो ये सारा पैसा जो फंड का है वो इन चीज़ों में खर्च होता है। एक लड़के ने मुझे रेप की खुलेआम धमकी दी थी, अंकित हिंदू करके उसका नाम था। मैंने हर जगह उसकी कंप्लेंट कर दी, यूपी पुलिस, यूपी की तरफ से, वो यूपी का था, वो यूपी में भी कंप्लेंट करी मैंने। उसका आज का, उस दिन का दिन है, आज का दिन है ना, उस पर कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुई। तो इनका जो पूरा आईटी सेल है उसने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है फेसबुक को, और फेसबुक अब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हो गए या फिर फेसबुक हो गई, और खासकर अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में छपा भी है कि जो भारत की सरकार है वो इस तरह से काबू में करके नफरत फैला रही है और अपनी चीज़ों को उसमें मतलब फेसबुक में डालकर या फिर व्हाट्सएप में डालकर लोगों में नफरत पैदा करी। उसमें बिल्कुल लिखा गया है। देखिए, हम तो लोग मजबूत है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक गाली में डर लग जाएगा, वो अपना चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। तो आवाज़ दबाने की और डर फैलाने की इस तरह से साजिश हो रही है इन बीजेपी द्वारा, आईटी सेल द्वारा, बीजेपी के अमित बालविया द्वारा, कि लोग अपनी आवाज़ उठाने के बजाय घर में बैठे हैं चुप और डरे बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लड़कियों के साथ कोई रेप ना हो जाए। जिस तरह से हमारे भारत में लड़कियों के साथ रेप की घटना या फिर अपराध की घटना बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि सब डरे हुए हैं इस टाइम बिल्कुल भारत में। देखिए, पीएम केयर फंड की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो इनके पास इतना फंड है और वो फंड कहाँ यूज़ होता है खैर हमको मालूम है। और जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि एनडीआरएफ को दे दो ये सारा जो फंड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। पीएम केयर फंड जो है वो पीएम केयर में ही रहेगा, वहीं रहेगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट जो आज हमारे शायद देश को चला रहा है, वो किस तरह से अब इनकी एक तरीके से हम किस तरह से दबाव है बीजेपी का या फिर हमारी भारत सरकार का, केंद्र सरकार जो है, किस तरह से दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह से मतलब आदेश देने पड़ रहे हैं कि नहीं, अगर कोई बात नहीं, अब फंड है तो उनको ही रहने दीजिए। देखिए, हमारे पीएम हैं, उनको कोई भी फंड देता है, कितने का भी फंड देता है, कई हज़ारों करोड़ों उनके पास फंड है, तो वो लोगों की मदद करने के लिए देते हैं। बट कहीं पे भी कोई बाढ़ आती है, आपदा होती है, कोरोना टाइम हो गया, वहाँ पर कोई भी हम फंड की मतलब आज तक हमने ये नहीं देखा कि भाई इन्होंने इतनी मदद करी। लोग लगातार मरते रहे, वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, सारे एनजीओज काम में लगे पड़े हैं दिन रात, बट स्टिल वहाँ पर हमने एक बार भी ये नहीं देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी इनकी कोई हेल्प की हो। दूसरी बात, ठीक है, पीएम केयर फंड तो है ही उनका, अपना पर्सनल तो है ही। उसके बाद एक जो दूसरा फंड निकल कर आया कोरोना टाइम में, वो था कोरोना फंड, कोरोना केयर फंड। उसमें क्या था, उन्होंने बोला कि जो कोरोना के जो पैसे आप दे रहे हैं, जिसमें कई हज़ार करोड़ लोगों ने दिए, तो उन्होंने बोला कई सौ करोड़ दिए, तो उन्होंने कहा कि पीएम ने कि ये फंड जो है सिर्फ कोरोना के लिए ही यूज़ होगा, यानी आप कोरोना के हॉस्पिटल्स बनवाएंगे और कोरोना में जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको सामान देंगे, यही सारा चीज़ यूज़ करने के लिए वहाँ पर किया गया। बट हुआ क्या, एक भी जो बंदा है या फिर कोई भी इंसान, किसी का भी कुछ भी मतलब सही तरीके से नहीं हुआ, ना कोई इलाज हुआ। जो वहाँ पर उनको क्वारंटीन किया गया था, वहाँ पर ना उनको कोई ढंग का खाना दिया गया। तो इतनी बुरी हालात कर दिए हमारे भारत के कोरोना टाइम में इन्होंने, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बिल्कुल नीचे आ गई है। और हमारे पीएम केयर फंड या फिर कोरोना फंड जो पूरा आया, उससे कोई भी हमें सबूत नहीं मिलता कि 1 रुपये यहाँ से यहाँ खर्च हुआ हो। खासकर अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर हूँ, रामलीला ग्राउंड ही जगह है, और अगर मैं इसी की बात करूँ तो ये ही वो जगह है जहाँ पर यही पार्टी कई हज़ारों करोड़ रुपए रैलियों में लगा देती है। यहाँ पर से एक भाषण देते हैं हमारे नरेंद्र मोदी, और कई हज़ार करोड़ लगा देते हैं उनका सवाल पूछने के लिए कि ये पैसा कहाँ से आया। अगर कोई आता भी है तो भी उसको चुप करा दिया जाता है या उसको जवाब ही नहीं दिया जाता। तो हम यही हमें सबको मालूम है, सब दिखता है, हमें अंधे नहीं है। या फिर भारत के जो एजुकेटेड लोग हैं, इन भक्तों को छोड़कर एजुकेटेड लोग हैं, वो अंधे नहीं हैं, उनको पता है कि जितना भी पैसा होता है ऐसी जगहों पे, जैसे रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे इनकी हज़ारों करोड़ों की रैलियाँ होती है, अपने भक्तों को ही पैसे देते हैं, बुला बुला कर बाहर से बसें आती हैं, तो ये सारा पैसा जो फंड का है वो इन चीज़ों में खर्च होता है। मैम, सवाल अब ये उठ रहा है कि जब एनडीआरएफ की बात की जा रही थी कि उसके फंड में दे देना चाहिए था, सारा पैसा कर देना चाहिए था, अगर उन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पे भी लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको मना क्यों किया?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर ले, हम मीडिया की बात कर ले, या फिर जितने भी चीज़ हैं, हमारे कानून की जितनी भी चीज़ें हैं, ऊपर से पुलिस प्रशासन हो गया, कोई भी हो गया, आज हमें साफ साफ पता चलता है कि किस तरह से बीजेपी का दबाव है उनके ऊपर, किस तरह से वो कंट्रोल करती हैं उन लोगों को, और किस तरह से राज्यसभा की सीट देने के उनको एक तरीके से ढोंग में रख के उनसे अपने क्या क्या काम करवाती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर फिर भी ये कहूँगी कि राज्यसभा की सीट देने का एक तरीके से उनको लालच डाल के उनके सामने और उनसे सारे काम इस तरह से कराना, या फिर किसी को भी, देखिए बीजेपी के पास है बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्यसभा सीट है, कई कई हज़ारों करोड़ों कमाने की उनको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो इनका गुलामी करेगा वो पैसे पाएगा। तो कोई भी इंसान होता है तो इनके वो झांसे में आकर अपनी मर्यादा को भूल जाता है कि हमें किस तरह कानून का पालन करके और लोगों के हक में बात करनी है। आज हम हर चीज़ में देख लीजिए, मीडिया में किसी की जान चली जाती है दलाली करने की वजह से, हम कानून प्रशासन देख लें अपना, तो कानून प्रशासन लगातार इनको बचाने के लिए काउंटर कर देता है। हम अगर क्या कहते हैं अपने लॉ की बात कर लें यहाँ पे अपने, तो उसमें हमें दिखता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट इस तरह से मतलब निर्णय लेती है जो बिल्कुल ही गलत निर्णय होता है। एनडीआरएफ को क्यों आप नहीं देंगे? उनको पैसा दीजिए, उनको पता तो चलना चाहिए ना। आप उनका पूरा रिकॉर्ड दीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए कि आपने कौन सा पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। आप 1 रुपये का हिसाब नहीं देंगे और बटोरते रहेंगे अपनी जेब में, सिर्फ अपने प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, और खासकर एमएलए को खरीदने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग के जब 5 दिन में जब पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसका हिसाब तो दिया गया था, लेकिन उसके बाद का हिसाब नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? वो बिल्कुल साफ पता है ना कि जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। सबको पता है कि पैसा जो है वो इनकी अपनी जेबों में भर रहा है। और देखिए, शुरू में तो इनको करना ही पड़ेगा। शुरू में इनको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो वो ठीक साबित होगा, तो उसके वजह से करते हैं। बट उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते देखते हैं तो अपनी औकात ही आगे आगे आने वाले दिनों में दिखाना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू में दे दिया उन्होंने, बट अभी जिस तरह से इनके पास फंड इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ रहा है उसका हिसाब ना देना, तो मुझे साफ साफ लगता है कि कोई ना कोई घपलेबाजी तो है इसमें बहुत तकड़ी। फेसबुक और व्हाट्सएप को देखते हुए बताइए जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ज़्यादातर जो इसका यूजेस है कि बीजेपी जो आने वाले समय में जो चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से बीजेपी आई थी सत्ता के अंदर में, अगर क्या आपको लग रहा है घपला करके आई होगी? क्योंकि लगातार प्रोपेगेंडा जो चला रही होती, मिसलीड कर रही होती है, वो फेसबुक की तरह ही हो रहा होता है। देखिए, किसी भी पार्टी की ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी ज़रूरी होती है, और 2014 के बाद तो ये चीज़ सबसे मेन जो मुखिया बन गया है ना हमारे भारत के लिए, वो बन गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा आईटी सेल। हर पार्टी लगी पड़ी है कि अपने आईटी सेल को किस तरह हम मजबूत करें और उसमें काम करें आगे जाके, और उन चीज़ों से किस तरह से झूठ फैलाएं। तो यही सब चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आईटी सेल की, तो अमित मालवीय इनका आईटी सेल चलाता है बीजेपी का। वो किस तरह से नफरत फैलाता है, किस तरह से एजेंडा चलाता है। और फेसबुक पे, अगर मैं फेसबुक की खुद की बात करूँ तो देखिए, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे खुद के पेज पे रिपोर्ट्स कर करके बैन कराने की कोशिश करते हैं। हम जैसे लोगों का पेज बैन भी हो जाता है। बट अगर हम जैसे लोग, किसी भक्त के, एक लड़के ने मुझे रेप की खुलेआम धमकी दी थी, अंकित हिंदू करके उसका नाम था, मैंने हर जगह उसकी कंप्लेंट कर दी। यूपी पुलिस, यूपी की तरफ से, वो यूपी का था, वो यूपी में भी कंप्लेंट करी मैंने। उसका आज का, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुई। तो इनका जो पूरा आईटी सेल है उसने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है फेसबुक को, और फेसबुक अब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ हो गए या फिर फेसबुक हो गई, और खासकर अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में छपा भी है कि जो भारत की सरकार है वो इस तरह से काबू में करके नफरत फैला रही है, और अपनी चीज़ों को उसमें मतलब फेसबुक में डालकर या फिर व्हाट्सएप में डालकर लोगों में नफरत पैदा करी। उसमें बिल्कुल लिखा गया है, खासकर जो ये मार्क जकरबर्ग जिनका फेसबुक है, जो सीईओ है, वो आए यहाँ पर और हमारे मोदी जी से मिले, और उनका जो न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया था, अमेरिका की जो न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया एकदम गले मिलते हुए, तो एक जब आपके पास एक कमेंट का भी जो पैसा होता है वो फेसबुक का जो ओनर होता है उसके पास जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से आईटी सेल काम कर रहा है फेसबुक का, तो पीछे जितने भी बड़े हाथ हैं वो सारे मिले जुले हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम न्यूज़पेपर में छाप लें, कहीं पे भी छाप लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जितने भी बड़े लोग हैं ये सब मिले जुले हैं। ठीक है मैम, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिए, जहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं और देश की जो बात है सच्चाई सबके सामने लाते हैं। लेकिन जब आप लोग देश के हित में काम करते हैं, लोगों की सच्चाई पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो
बहुत से ऐसे आप लोगों के पोस्टर होते हैं जिसको रिपोर्ट कर करके डिलीट करा दिया जाता है, जी। चाहे कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप लोगों का पेज हो ब्लॉक कर दिया ब्लॉक जाता कर दिया है। जाता लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बात की जाए और उनके कुछ ऐसे स्पीचेस हैं जो उनके एमएलए हैं, चाहे इतने सारे आईटी सेल हैं, वो जब फेक चीज़ों का फेक प्रोपेगेंडा आगे रिपोर्ट का वो फैला रहे होते हैं तो काफ़ी देखा जाता है कि उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन उनको कोई रिपोर्ट का मामला सामने नहीं आता। ऐसा क्यों? देखिए, हम आए दिन देखते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो पूरा डाटा बनाते हैं, बायो दिखाते हैं कि देखिए इतना पैसा है, यहाँ खर्च नहीं हुआ, मोदी जी ने ये नहीं किया, इस चीज़ के वादे किए गए थे। वो बहुत तगड़ी तरीके से वायरल भी होता है, बट उसके बाद कोई जवाब मांगने वाला नहीं होता। उसके बाद अगर हम आईटी सेल की बात कर ले तो इनका आईटी सेल मुस्लिम्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, दलितों के लिए इतना गंद फैलाता है, उनको पोस्टरों को छापता है लगातार। वो पोस्टर वायरल होते हैं, उस पर हम रिपोर्ट कर करके थक जाते हैं, आईडीज़ रिपोर्ट करके थक जाते हैं, पर वो आईडी इधर से उधर नहीं होती। एक इंसान फेसबुक पे 10-10, 15-15 आइडिया बना रहा है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। एक इंसान व्हाट्सएप पे खूब गंद फैला रहा है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। तो कोई सीमा तो होनी चाहिए ना, और सीमा बनाने वाली होती है हमारी सरकार। वो हमारी सरकार अगर मना कर देंगी, बीच में एक अजीब सी चीज़ आई थी, उन्होंने ये बोला था जो अच्छी भी लगी थी मुझे, कि अगर आपको फेसबुक पे आईडी बनानी है तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा और एक ही आईडी बन सकती है। वो चीज़ कहाँ गायब हुई, कहाँ गायब नहीं हुई, मुझे आज तक नहीं पता चला। तो अगर आप देखिए, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्तर है जिससे हर एक इंसान जुड़ा होता है, क्योंकि आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और सब उन चीज़ों से जुड़े होते हैं, और उन्हीं की बदौलत हमारे माइंड में एक तरीके की नफ़रत पैदा होती है, जो भारत के लोगों में अब नफ़रत पैदा होने लगी है एक दूसरी कम्युनिटी के अलावा और दूसरी कम्युनिटी के लिए। तो मुझे तो इन सब चीज़ों से डर लगने लगा है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, उस माहौल को आगे ये बीजेपी वाले या फिर आईटी सेल वाले, फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले किस तरह से आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे, और हमारे देश के आने वाले 4 सालों में, क्योंकि 6 साल हुए, आने वाले 4 सालों में मुझे लगता है कि बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैम, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या मैम आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक बीजेपी के उसमें आ गई? बिल्कुल, मेरे को अभी से नहीं, मेरे को बहुत पहले से ही लगता है। खैर वो तो अभी न्यूज़ आई है, बट व्हाट्सएप और फेसबुक खासकर व्हाट्सएप को जब से फेसबुक ने खरीदा है, व्हाट्सएप जब से ज़्यादा हो गया है। पर अगर फेसबुक की हम बात करें तो फेसबुक तो शुरू से एकदम से ऐसा लगता है कि भैया इन्हीं का बनाया हुआ है, इन्हीं की कोई ऐप है, इन्हीं का कोई पूरा एजेंडा चलाने वाली ऐप है और उसी तरह से चल रही है। फेसबुक पे हम कितना भी डाल लें, मैं खुद बता रही हूँ, कितना भी हम डाल लें, लगातार इस तरह से गालियाँ पड़ती हैं एक आइडियो से, इस तरह से गालियाँ देना, रेप की धमकियाँ देना स्टार्ट करते हैं कि देखिए, हम तो लोग मजबूत हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक गाली में डर लग जाएगा, वो अपना चुपचाप होकर बैठ जाएंगे। तो आवाज़ दबाने की और डर फैलाने की इस तरह से साजिश हो रही है इन बीजेपी द्वारा, आईटी सेल द्वारा, बीजेपी के अमित बालविया द्वारा, कि लोग अपनी आवाज़ उठाने के बजाय घर में बैठे हैं, चुप और डरे बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लड़कियों के साथ कोई रेप ना हो जाए। जिस तरह से हमारे भारत में लड़कियों के साथ रेप की घटना या फिर अपराध की घटना बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि सब डरे हुए हैं इस टाइम बिल्कुल भारत में।